हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज का ये टॉपिक आगे आने वाले एक्सरसाइज 1.1 को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें आप दो दिए हुए रेशनल नंबर्स के बीच में कुछ रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना सीखोगे। इससे पहले के क्लास में भी आप इन चीज़ों को सीख चुके हो, लेकिन क्लास 9th में हम कुछ डिफरेंट मेथड्स की चर्चा करेंगे, जिसको कि जानना जरूरी है। और वो मेथड बहुत ही ट्रिकी मेथड होगा, जिससे कि आप लोग इजीली दो दिए हुए रेशनल नंबर्स के बीच में कुछ रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चों, शुरू करते हैं। जैसा कि एक्सरसाइज 1.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो बच्चों, इससे पहले के क्लास में जो मेथड सीखे हुए हो आप लोग, उन मेथड्स का यूज करके भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। उन रेशनल नंबर्स को हम फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया होगा कि दो दिए हुए रेशनल नंबर्स के ठीक बीच का रेशनल नंबर फाइंड करने का तरीका ये होता है कि हम उन दो दिए हुए रेशनल नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा के हम लोग किसी दो दिए हुए रेशनल नंबर्स के बीच में 3 या 4 या 5 या उससे अधिक रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा, इस प्रक्रिया को करने में थोड़ा अधिक समय लगता है, ये टाइम टेकिंग होता है, स्पेस टेकिंग होता है। इसलिए इस मेथड की चर्चा क्लास 9th में ना करते हुए मैं एक ट्रिकी मेथड आपको बताऊंगा, जिसको कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर पसंद करोगे। जैसा कि आप देख सकते हो, 3 और 4 कैन बी रिटन 3.0 और 4.0। बच्चों, आप लोग डेसिमल का एडिशन जानते हैं, और आप जब कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि 3 में अगर 3.5 ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, तो आप निश्चित तौर पे अगर इसको ऐड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। चूंकि 3 का मतलब हम 3.0 भी समझते हैं, क्योंकि अगर एक नंबर डेसिमल नंबर हो और दूसरा डेसिमल नंबर नहीं हो तो हम उस नंबर के बाद डेसिमल का साइन पुट करके 1 0 या 2 0 अपने सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर 3.5 में 3 ऐड करना होता है तो हम लोग 3 के बाद पॉइंट देकर 0 लिखते हैं, और तब इसको आसानी से हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि 3 को 3.0 और 4 को 4.0 हम लिख सकते हैं। और इससे पहले आप इन बातों को जान चुके हो कि किसी रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग होता है, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी बोलते हैं। तो बच्चों, इस 3 को हमने 3.0 लिख लिया और इस 4 को 4.0 लिख लिया। अब आप जानते हो कि 3.0 और 4.0 के बीच में कुछ रेशनल नंबर्स हम लोग डेसिमल फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं, जो इस प्रकार होगा: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। अगर इससे अधिक रेशनल नंबर्स निकालने हो तो 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, उसके बाद 3.9 के बाद आपका वैल्यू 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 और 4 के बीच में अगर हमें 5 या 6 या 7 या 8 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो तो हम इस मेथड का यूज इजीली कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो बच्चों कि जो डेसिमल नंबर हमें प्राप्त हुआ वो एक रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि इसके डेसिमल फॉर्म को आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये सारे डेसिमल नंबर्स एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और चूंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो निश्चित तौर पे ये रेशनल नंबर्स होंगे। अब इन डेसिमल फॉर्म को हम p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन चीजों को भी आप जानते हो। तो इनको अगर p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करने से आपको ये वैल्यू प्राप्त होंगे, और इन वैल्यू को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। और इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसको वही लिखना होगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, 2 का फैक्टर p और q दोनों में है, इसलिए हम लोग 2 से इसको काट देंगे, और काटने के बाद हमारा रिजल्ट इतना आएगा, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा।
और इसी तरह से बाकी नंबर्स को भी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि 3 और 4 के बीच में अगर 5 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने थे तो हमने इजीली फाइंड कर लिया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, ना तो टाइम टेकिंग हुआ और ना ही ज्यादा स्पेस टेकिंग हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। और ऐसा नहीं है कि आप ये मेथड सिर्फ इस तरह के नंबर में ही यूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो कि आप 1/2 एंड 1/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करो, तो ये मेथड हम लोग यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि 1/2 को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू 0.5 प्राप्त होगा। 1/3 को अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू 0.333, चूंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा तो ये 3 बार बार रिपीट होगा। तो इसको हम लोग डेसिमल के एक प्लेस तक 0.5 और 0.3 लिख सकते हैं। तो अगर 1/2 और 1/3 के बीच में अगर हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो तो अगर उसके वैल्यू को हम 0.5 लिखें और 0.3 लिखें तो इसके बीच में सिर्फ एक नंबर का गैप है। 0.3 के बाद 0.4 होगा और इस तरह से आप देख सकते हो कि इसके बीच में हम एकमात्र रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। तो अब हमें क्या करना चाहिए बच्चों ताकि हम इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कर पाए? तो आप इसके बाद एक 0 लिख लो और इसके बाद भी एक 0 लिख लो। तो 0.5 को हम 0.50 लिख सकते हैं और 0.3 को 0.30 लिख सकते हैं। और आप समझ सकते हो कि अब 0.30 और 0.50 के बीच में हम 19 रेशनल नंबर्स डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना चाहो तो वो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो आप 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35 और इस तरह से आप इन दो रेशनल नंबर्स जो कि 1/2 और 1/3 था, पहले ये p/q के फॉर्म में था, हमने इसको ट्रिकी वे में बनाने के लिए इस p/q फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और इस तरह से हम लोग इसके बीच में इजीली 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा और ये बहुत ही ट्रिकी मेथड है और इस मेथड का यूज करके आप इजीली दो दिए हुए रेशनल नंबर के बीच में 5 या 10 या उससे अधिक रेशनल नंबर्स इजीली फाइंड कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि अगर वो नंबर p/q फॉर्म में होगा तो उससे पहले आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उन दोनों को देखो कि उन दोनों के डेसिमल फॉर्म में कितने का गैप है। जैसे कि मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, 0.3 और 0.5 के बीच में एकमात्र गैप है 0.4, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो इसके बीच में अभी अगर हम रेशनल नंबर फाइंड आउट करने की बात करें तो सिर्फ एक रेशनल नंबर हमें प्राप्त हो रहा है। तो अगर हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हमें कुछ आइडिया यूज करना होगा। तो हम ये आइडिया यूज कर सकते हैं कि 0.3 को 0.30 लिख लेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे और इस 0.5 को 0.50 लिख लेंगे, यहाँ पे भी एक 0 बढ़ा लेंगे और अब देख सकते हो आप कि इनके बीच में इस 0.30 और 0.50 के बीच में हम कम से कम अब 5 रेशनल नंबर्स इजीली लिख सकते हैं जो डेसिमल फॉर्म में होगा और उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा। और जब उस डेसिमल फॉर्म को हम लिख लेंगे तो उसके बाद हम उसको p/q के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस तरह से इस मेथड का यूज करके आप इजीली दो दिए हुए रेशनल नंबर के बीच में 5 या 10 या उससे अधिक रेशनल नंबर्स इजीली फाइंड कर सकते हो। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेथड बहुत ही आसान लगा होगा और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मेथड का यूज करके इजीली दो दिए हुए रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन बातों को नोट कर सकते हो।